साथियों, कभी कभी हम मुसलमानों के खबीसपन को अपनी वीडियो में बताया करते हैं। तो साथियों, ये बात हम आपको अभी बताना चाहते हैं। ये घटना बंगलुरु की है, कर्नाटक की। आपको हम बता दें, हम देश के हिंदू समाज के कर्णधारों से कहना चाहते हैं कि जब तक तुम हिंदू संपूर्ण समाज को नहीं जगाओगे, एक साथ नहीं लोगे, इन मुसलमानों के जो हौसले हैं बुलंद होंगे। दिन भर में तुम 5 बार तुम्हारी अजान होगी और 5 बार तुम कहोगे खाओ ना, पियो ना, नाचो ना, कूदो ना। अपने देश में हिंदू ये जो है, अगर हनुमान चालीसा का भजन सुन रहा है या हनुमान चालीसा गाना सुन रहा है तो तुम्हारी अजान में खलल होती है। कैसी तुम्हारी अजान है? और हकीकत तो ये है कि जिस दिन पूरा हिंदू समाज जगेगा तभी तुम्हारे लोगों की अजान औकात में आएगी। क्या है अजान? है कितनी अजानों को जो है ये नेता लोग जो है, अरे असली नेता तो तुम्हारे दुश्मन, इस देश के जो नेता हैं वो दुश्मन है इस देश के और हिंदुस्तान के। आपको कितने नेताओं को बताएं, अजान होती है जैसे तो ये स्पीच बंद कर देते हैं। अरे गले में तुम्हारे अटक जाएगा क्या? अरे इतना तुम्हारा तुष्टिकरण का रोग तुम्हारे है। कितना मुसलमानों के वोट के पीछे भागोगे, कितना उनकी तुम चमचागिरी करोगे। थू है तुम्हारे हिंदू नेताओं के उसमें। कौन सा तुमने माहौल बना रखा है? नमाज पढ़ रहे हैं, इनके आगे से निकलो। अरे दुनिया की जितनी बड़ी जो मस्जिद हो, जहां भी जितनी बड़ी इनकी जो है नमाज हो रही हो, हम सबके आगे से निकले। देखिए हमारा एक रोया टेढ़ा हो जाए। तुम अपने खूंखारपन से, तुम हिंदुओं को मैं कहना हो, जब तक लड़ने की तुम में क्षमता नहीं, जब तक मार काट की तुम में क्षमता नहीं पैदा होगी, तब तक ये तुमको डरवाते रहेंगे। हम जानते हैं कि ये बात मैं कानून के हिसाब से गलत कह रहा हूं, और नहीं, ये कानून जो कैसा है तुम्हारा कानून कि सही बात कहने में भी हम लोग डरते हैं, और इस हिंदुस्तान में डरते हैं। भाई वाह, ये कैसा कानून है? आचार संहिता लागू हो गई है, उससे डरो। जहां हो सब डरते ही रहो। मुसलमान नहीं डरेंगे। कोई मुस्लिम क्राइम करता है तो पुलिस वाले के पहले टट्टी ढीली हो जाती है, और अपराधी तरह उससे बात नहीं करते हैं। हम जानते हैं हमारे समाज साथ पुलिस वाले किस तरह से पेश आते हैं। अरे पढ़े लिखे के साथ जो बिल्कुल निरपराध है, थोड़ा सा अपना बचाव के लिए उसकी भी मां बहन बेटी कर देते हैं। ये पुलिस का असली मुखौटा है। और जितने यहां धर्म परिवर्तन होते हैं, ये सवर्ण हिंदुओं के अत्याचार से ही होते हैं। हमने कई वीडियो में बताया है कि एक समय ऐसा था 1980 के करीब कि मेरी इच्छा थी मैं धर्म परिवर्तन कर लूं, लेकिन समस्या यह थी कि अगर हम धर्म परिवर्तन कर ले तो यहां तो किसी तरह जी रहे हैं हिंदू धर्म में, उस धर्म में तो हम जी ही नहीं सकते हैं। तुम्हें नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, मुसलमानी इस्लाम को तुमको मानना ही मानना है, तुमको मदरसा में बच्चे में पढ़ाना ही पढ़ाना है, चूतिया के रोग जितने हैं तुमको अपनाने ही अपनाने हैं, इस्लाम के खातिर और सर कटाने की तैयारी तुमको करना ही है, तुमको 72 हूरों का नशा करना ही करना है। क्या बताएं? तो साथियों, अजान के दौरान दुकानदार को हनुमान चालीसा बजाने पर पीटा, स्थिति भयानक हुई, 3 गिरफ्तार किए गए। बंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में रविवार शाम अजान के दौरान तेज आवाज में भक्ति गीत दुकानदार को मुसलमानों ने पीट दिया। तेज आवाज में बजा रहा था, हैं
तुम साले को अजान करो तो जो है पूरे शहर को सुनाओ, हम अपने मोहल्ले को नहीं सुना सकते हैं? अरे जब तक तुम्हारी आंतें नहीं निकाली जाएंगी तब तक तुम औकात में नहीं आओगे। लेकिन देखो सवर्ण हिंदू क्या करता है, उसको तो ब्राह्मणी व्यवस्था चाहिए देश में, उसको हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। पिछला इतिहास उठा करके देखो तो जो जजिया कर था हमारा ब्राह्मण समाज नहीं देता था, दूसरे समाज के लोग जजिया कर देते थे। फिर वही होगा, तुम उधर भी हो जाओगे तब भी गुलगुल में रहोगे, इधर रहोगे तब भी गुलगुल में रहोगे, और हिंदुओं को चुतिया बनाओगे तुम। अब हम तो खुद नहीं समझ पाते हम हिंदू हैं कि जबरदस्ती हिंदू बनाए गए हैं। लेकिन हम भी हिंदू धर्म में रहना ही चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए सारे धर्म एक ही तरह हैं। बाबा साहब भी जो है जब अपना हिंदू धर्म छोड़ा था तो उन्होंने भी जो है इस्लाम धर्म को भी जाना था। उन्होंने लिखा है कि नहीं, सबसे घटिया धर्म है इस्लाम धर्म। और तमीम जागीरदार लोग न जाने कितने कितने सल्तनत देने के लिए तैयार थे, लेकिन बाबा साहब नहीं मुसलमान बने थे, बौद्ध धर्म बने थे। लेकिन बौद्ध धर्म में भी वही आडंबर आ गया है, सब चूतियापे वाली बातें पैदा हो गई। तो ले दे करके सब एक ही तरह के हैं। और मुसलमानों को पूरी दुनिया में इस्लाम चाहिए, इसके लिए वो किसका गला काट दें, किसका पेट फाड़ दें, किसकी आंतें निकाल लें, एक कोर्ट नहीं देखता है, कोर्ट कानून देखता है। आचार संहिता चल गई है, कहीं हम तो समझ नहीं पाते, कहीं मेरी आवाज ना आ जाए तो हम भी जो है जला रोटी खाएं। तो साथियों जो है घटना हलासुरु गेट थाना क्षेत्र के सिद्धना गली की है। कोई मुसलमान का नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सोमवार को 3 आरोपी गिरफ्तार हुए और दूसरे लोगों की पकड़ने की कोशिश। पीड़ित मुकेश ने बताया सारी घटना कि हम अपने दुकान में थे, हमने अपना मन बजा रहे थे। हो सकता है धीरे बजा रहा हो, और बजाने का मतलब है कि जैसे आप आदमी कुछ धीरे एकदम सुनते हैं, कुछ बताते हैं तो पूरा घर सुनता है, और कुछ ऐसा बजाते हैं कि पूरा मोहल्ला सुनता। हो सकता है वो पूरा मोहल्ले सुनाने लगा। तुम पूरी दुनिया को सुनाओ, तुम पूरे शहर को अजान सुनाओ, ये बात जो है कानून की समझ में नहीं आती है। और इनकी ठोकाई तो ऐसी होनी चाहिए कि जैसे जानवर ठोका जाता है, ये बम्बाते घूमे, तब इनकी अजान समझ में आएगी। और उन्होंने चाकू लहराई कि अगर तुमने जरा सा भी इसमें ना करी, चाकू से तुम्हारे हम आते निकाल बाहर कर देंगे। क्योंकि 1-2 बार ऐसी बातें हुई है तो मुसलमान, आप तो ये सोचो कि छोटी ही बात है, और वो पूरा उग्र हो जाएगा, पूरा उग्र हो जाएगा, और तुरंत मरने और कटने की बात करने लगेगा, तुरंत आंतें निकालने की बात करने लगेगा, तुरंत गला काटने की बात करेगा। तो तुम ही गला नहीं काट लेते हो। तुम्हारे भी जब सुअर का कखनस तुमको काखा जाए तब तुम्हारी आंखें खुलेगी। जितने जो है ये सपना देखे बैठे हो, तुम लोगों को मारना नहीं चाहिए। जिस सूजे से सुअर को मारा जाता है उसी सुअर से तुम्हारे सीने में भोंक आ जाए, दिल में तुम्हारे घुसे रह जाए, तब तुम औकात में आओगे। तो दोस्तों साथियों, चाकू मारने धमकी देते हो, उन्होंने ही वीडियो बनाया, उन्होंने ही वायरल कर दिया। और अब भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य ने पीड़ित से मुलाकात की और प्रदेश सरकार को चेताया कि आरोपितों को मंगलवार तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आंदोलन होगा। कितनी वीडियो में कहें कि तुम, अरे पूरे समाज, पूरे हिंदू समाज को एक में तो बांधो, उनमें तो जगाओ। तुम सिंहासन पर बैठोगे, उनको जूते की जहां
उतारे जाते हैं जूते की जगह, वहां भी उनको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ये हिंदू धर्म की असली तस्वीर। तो ये तो मुसलमानों ये करेंगे ही। बजाओ तुम अजान करो, बजाओ तुम हनुमान को, गाओ भजन कीर्तन खूब, तुम्हारी तो नरी वो गला ही काट देंगे। कि जो बहुत दूरदर्शी हो ना तुम लोग, कहां जाओगे भाग करके? मुसलमान का बच्चा बच्चा खौरिया ही बैठा है। तो दोस्तों इसी के साथ ही कुछ नरम गरम बातें होती हैं, और अगर कुछ बातें अनुचित कहते हों तो आप कमेंट करके बताएं कि मैं ज़्यादा अनुचित बात कह जाता हूं, या ठीक कहता हूं, या कम कहता हूं। तो साथियों लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अब मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।